बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फलक राजपूत और आप देख रहे हैं बेक योर वे फलक के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। आज मैं आपको नमक पारे बनाने का तरीका बताऊंगी। घर पे हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा जब हम किसी मिठाई वाली शॉप से गुजरते हैं तो उनके जो सबसे करीब वाली आइटम पड़ी होती है ना, वो नमक पारे होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सेलिंग आइटम है। तो इसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं? जब हम घर पे बनाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, क्रिस्पी नहीं बनते हैं या इनके अंदर कोई और मसला हो जाता है, चड़चड़े से हो जाते हैं। तो कैसे इनको क्लियर करना है, आज इसी रेसिपी में मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला नमक पारे आपके बिल्कुल हलवाई से भी बेहतर आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लेना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन और 100 ग्राम घी इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैदा लेंगे हम सबसे पहले गूंदने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें अजवाइन और नमक डाल दिया है इसके अंदर, और घी आप प्लीज़ इसको मेल्ट करके ही इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा। इस वक्त जो घी मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जस्ट मामूली सा गर्म किया है। तो इससे ये बहुत अच्छे मिक्स हो जाता है और नमक पारे भी बहुत खस्ता और अच्छे बनते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप जब भी गर्म घी में बनाएंगे नमक पारे, मैदे के अंदर मिक्स करेंगे तो वो बहुत अच्छे बनते हैं नमक पारे। तो सबसे पहले हमने घी को क्या करना है, मैदे में सबसे पहले मिक्स करना है, फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाना है और फिर हम इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, क्योंकि हमने इसको सख्त गूंदना है, टाइट होना चाहिए आटा। ये आटा नरम नहीं होता, इसका आपने ख्याल रखना है। बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसमें ऐड करते जाना है। देखें मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको समेटने की कोशिश करेंगे, बस ये नरम नहीं होना चाहिए, और अगर नरम हो जाएगा तो आपका ये आटा नमक पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपने बस इसमें पानी ऐड करते जाना है और इसको टाइट करना है। ये आटा टाइट होना चाहिए। बस क्या करेंगे हम, अब इसको समेट लेंगे अच्छी तरह से, और इसे हम बहुत ज़्यादा गूंदने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस आटे को ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत हल्का सा ही नीट करते हैं। ये देखें मैं इसको नीट करती जा रही हूँ, ये आस्ते आस्ते नीट होता जा रहा है। ये देखें अब हम इसको नीट करेंगे और इसको सारा समेटने की कोशिश करेंगे। एक मैं अलग प्लेट में इसको निकाल लूँगी। ये देखें मैंने सारा निकाल लिया है। इसको मैं अब अच्छे से नीट करूँगी और मैंने इसको समेट लिया है, क्योंकि मैंने इसको मिक्स तो कर लिया है बहुत अच्छा। अब मैं इसको समेट लूँगी और ये बहुत आसानी से ही सिमट जा रहा है। ये बॉल्स बहुत आसानी से बन रहे हैं। ये जो बॉल्स बन रहे हैं ना, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे तरीके से नीट हो चुका है। अब मैं जस्ट इसको एक समेट के रख दूँगी। इसको नीट करने के बाद मैं इसको रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, और इसको आधे घंटे के लिए रखना ज़रूर है। बनाने से पहले मैं आपको इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखें बस इसमें मैंने समेटा है एक तरफ करके, और इसको हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए कितना हार्ड है। ये देखें आधा घंटा हो गया है। अब देखें इसका टेक्सचर,
अब आधे घंटे के बाद हम इसको नीड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आटा है ना उस वक्त बहुत सख्त हुआ होता है कि नीड ही नहीं हो पाता। इसलिए हम आधे घंटे के बाद इसको रखते हैं ताकि ये आटा जो है वो ढलक जाता है, तो वो नीड हो जाता है आसानी से। आधे घंटे के बाद थोड़ा सा नीड करना है, मिक्स करना है। आधे घंटे के बाद थोड़ा सा नीड करना, मिक्स करना है और फिर इसके बाद हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। 4 मैंने हिस्से कर दिए थे इसके, और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह से हमने इसको बेलना है। हम इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे इसको हाथों से। इसको बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो क्योंकि ये सख्त आटा होता है ना, तो इसको फोर्सफुली बेलना पड़ेगा। इसको बेल लीजिएगा। नमक पारे थोड़े पतले होते हैं, तो इसको जितना हम पराठे बेलते हैं उसको उतना ही पतला बेलना है, ठीक है। अच्छी तरह से चारों तरफ से इवन होना चाहिए। इस बात का ख्याल होना चाहिए, कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए, इवनली होना चाहिए, ठीक है। हर तरफ से एक जैसा हो बिल्कुल। ये देखें मैंने इसको बेल लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। आपने आड़ा काटना है, मैं इसको स्केल से काट रही हूँ। आप इसको पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं और नाइफ से भी काट सकते हैं। ये देखें ये सारे कट गए हैं। अब हम इसको, इस बात का ख्याल होना चाहिए, कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए, इवनली होना चाहिए, ठीक है। हर तरफ से एक जैसा हो बिल्कुल। ये देखें मैंने इसको बेल लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। आपने आड़ा काटना है, मैं इसको स्केल से काट रही हूँ। आप इसको पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं और नाइफ से भी काट सकते हैं। ये देखें ये सारे कट गए हैं। अब हम छुरी की हेल्प से इसको निकाल लेंगे, लूज कर लेंगे नीचे से सारे, ताकि हमें इसको कढ़ाई में डालने में आसानी हो। और मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। ऑयल में आप पहले डालकर चेक कर लें, एक छोटा सा पीस, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इतने ऑयल में आप, मीडियम ऑयल में हम इसको डाल लेंगे और तकरीबन हमें कोई इसका टाइम जो है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको निकालने में, इसको फ्राई होने में। पहले कलर इसका वाइट था और उसके बाद इसका कलर जब लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करेंगे कि वो जलने की सूरत में आ जाए। तो आपने इसका ख्याल रखना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन सा गोल्डन इसका कलर हो जाए ना, तो आपने फिर इसको निकाल लेना है। यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा हल्का सा इसको हिलाना है और इसको निकाल देना है, क्योंकि जब हम इसको हिलाएंगे तो इसका क्रिस्पीपन और ज़्यादा निखरेगा, इसका क्रिस्पीपन बढ़ेगा और तब ये हमारे खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे। और जब हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं तो नमक पारे हमारे ख़राब हो जाते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये इतने क्रिस्पी बने थे ना, इतने ज़बरदस्त बने थे ना कि ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फूल रहे हैं। और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे नमक पारे आप अपने हाथों से बना सकते हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या बच्चों को बनाकर भी दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। इसको आप बना सकते हैं किसी भी फ़न टाइम के लिए, गेम्स खेल रहे हैं तो नमक पारे आप साथ में खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। और आप इसका क्रिस्पीपन चेक करें, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा मज़ेदार नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अभी आप इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं, इसका क्रिस्पीपन चेक करें और ये देखें बेहतरीन किस्म के नमक पारे बने हैं, कितने क्रिस्पी और कितने ज़्यादा क्रंची। तो आप भी इस नमक पारों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके नमक पारे भी बिल्कुल इसी तरह ही परफेक्ट बनेंगे। वीडियो को आपने ज़रूर अपने शेयर करना है। इसके अलावा आपने किसी भी रेसिपी को सर्च करना चाहते हैं तो आपने जस्ट रेसिपी का नाम लिखना है, साथ में लिखना है बेक योर वे पलक, तो आपको फौरी तौर पर रेसिपी मिल जाएगी। आप इंजॉय करें अपनी रेसिपी को, अपनी कुकिंग को, और भाई बहनों के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी को भी हमारी ये जो रेसिपी है उससे फ़ायदा हो सके।
इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें फलक राजपूत के नाम से। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।